हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित थ्योरी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक या दो दो चैप्टर करके एक वीडियो में कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। यदि आपको एक बार में समझ ना आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार ऐसे करके प्ले कर करके देखें और उसको याद करते चलें, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो इसी में से लगभग मिलते जुलते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसमें देखेंगे मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया सूचना को किसी भी माध्यम में प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। जिस सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। उदाहरण के लिए टेक्स्ट, रेखाचित्र मतलब ग्राफिक्स, चित्र मतलब इमेज, फिर उसके बाद एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो। मल्टीमीडिया संवाद का माध्यम हो सकता है जो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो को समाहित करता है। मतलब जो मल्टीमीडिया है उसमें क्या क्या समाहित रहता है? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये सब उसमें क्या रह सकता है? समाहित रह सकता है, ठीक है। अब मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन, उसका कुछ क्या है? फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीमीडिया का। तो जेपीईजी का फाइल एक्सटेंशन क्या रहेगा? इमेज का डॉट जेपीजी रहेगा, ठीक है। और जीआईएफ जो इमेज का रहता है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या रहेगा? डॉट जी आई एफ, ठीक है। ऑडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या रहेगा? डॉट डब्ल्यू ए वी या फिर क्या रहेगा? वी ओ सी, ठीक है। वी ओ सी मतलब वॉइस, समझ सकते हैं वॉइस में क्या रहता है? ऑडियो, तो वो भी हो सकता है वॉइस। और डब्ल्यू ए वी ये भी है, ठीक है, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन। फिर एम पी ई जी जो वीडियो का रहता है उसका क्या रहता है? डॉट एम पी जी, ठीक है। ये भी मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन है किसका? एम पी ई जी वीडियो का। और ऑडियो जो मीडी रहता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मीडी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो ऑडियो से संबंधित है तो इसका एम आई डी रहता है, डॉट एम आई डी इसका एक्सटेंशन रहता है। और बिट मैप आता है, बिट मैप ग्राफिक्स, ये किसका रहता है? ये रहता है किसका? स्कैनर का। तो स्कैनर के द्वारा जो भी रहता है वो बिट मैप में आ जाता है, उसका क्या रहता है? फाइल एक्सटेंशन डॉट बी एम पी, ठीक है। फिर टेक्स्ट फाइल का फाइल एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी रहता है। फिर क्विक टाइम का डॉट क्यू टी रहता है, ठीक है। और एम एस ए वी आई ये जो रहता है ये वीडियो का रहता है, ठीक है। इसका जो है मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन क्या है? डॉट ए वी आई। डॉट ए वी आई में क्या है? वी जो है वो वीडियो का है, ठीक है। तो डॉट ए वी आई किसका रहता है? फाइल एक्सटेंशन, ये वीडियो से संबंधित है, ठीक है। तो ए वी आई जो है वीडियो से संबंधित है, ये याद रखना है। अब उसके बाद आता है क्या? मल्टीमीडिया के तत्व। तो मल्टीमीडिया के तत्व इसमें क्या क्या रह सकता है? अभी हम लोग देखें यहाँ पे कि मल्टीमीडिया में क्या क्या रह सकता है? टेक्स्ट रह सकता है, ग्राफिक्स रह सकता है, इमेज रह सकता है, एनिमेशन रह सकता है, वीडियो, ऑडियो सब रह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें मल्टीमीडिया के तत्व में दिया है क्या? पहला तो दिया है टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब अक्षर, टेक्स्ट अक्षर, अंक, नंबर तथा विशेष चिन्ह, स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से सूचना को प्रस्तुत करते हैं इसमें, ठीक है, टेक्स्ट के माध्यम से। अब उसके बाद क्या है? चित्र या रेखा चित्र, पिक्चर एंड ग्राफिक्स। तो मल्टीमीडिया में चित्र या रेखा चित्र मतलब पिक्चर या फिर जो क्या रहता है? ग्राफिक्स का भी प्रयोग किया जाता है। इसे डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। इसे स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित प्रारूप, उदाहरण के लिए क्या? जीआईएफ, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। तो जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। और जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक या फिर पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या फिर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। और बिट मैप ग्राफिक्स इत्यादि रहता है किसके लिए? चित्र और रेखा चित्र। तो चित्र और रेखा चित्र के लिए स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो क्या क्या है? इसका जीआईएफ है मतलब ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। और उसके बाद एक क्या है यहाँ पे? जेपीईजी मतलब कि जॉइंट पिक्चर या फिर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। अब बिट मैप ग्राफिक्स भी इसी का है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? सीएडी जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा कैम जो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग कंप्यूटर द्वारा डिजाइन व चित्र करने में किया जाता है। कैड और कैम में जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर द्वारा डिजाइन व चित्र तैयार करने में किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा चित्र व डिजाइन तैयार करने के लिए किया जाता है कैड और कैम में, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग। और डॉट जी आई एफ फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। डॉट जी आई एफ जो फाइल फॉर्मेट है उसका उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। अब आता है क्या? ध्वनि। वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हम सुन सकते हैं, ऑडियो या आवाज़ कहते हैं। ऑडियो मल्टीमीडिया का अभिन्न अंग है। कुछ प्रचलित ऑडियो फॉर्मेट हैं क्या? रिफ। रिफ क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, रिफ का फुल फॉर्म क्या है? रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। तो क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा ध्वनि का ऑडियो फॉर्मेट है? तो वहां पे देगा ऑप्शन रिफ, एमपीईजी, मिडी और क्या दे देगा वहां पे? जेपीईजी। तो उसमें
कौन कौन से होंगे, रीफ होगा, एमपीईजी होगा, मिडी, ये सब क्या होंगे, ऑडियो फॉर्मेट होंगे। तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें रीफ का फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्या है, रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, और एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो ईजी जो है इसमें लास्ट में वो एक्सपर्ट ग्रुप है, यहाँ पे भी एमपीईजी में भी और वहाँ पे जेपीईजी में भी, ठीक है। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और एमपीईजी का फुल फॉर्म मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। और मीडी का फुल फॉर्म तो अभी बताया था मैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस करके। फिर MP3.WMA, फिर .WAV, ये सब किसका है, ये जो है ध्वनि का क्या है, ऑडियो फॉर्मेट है, ठीक है। मतलब ऑडियो फॉर्मेट है ये, ठीक है। MP3, WMA और WAV, ठीक है। अब जो है इसमें अगला क्या है, वीडियो। ये क्या है, एक मल्टीमीडिया का अगला कंपोनेंट है, ठीक है। तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर वीडियो चित्रों की श्रृंखला रिकॉर्ड, एडिट, स्टोर, प्ले कर सकता है, ठीक है। जो मल्टीमीडिया कंप्यूटर है वो वीडियो चित्रों को क्या कर सकता है, रिकॉर्ड, श्रृंखला को रिकॉर्ड, एडिट, स्टोर तथा प्ले कर सकता है, जिसे कंप्यूटर मॉनिटर पर देखा जा सकता है, ठीक है। और एक वीडियो फ्रेम के सीक्वेंस या क्रम से बना होता है। अब वीडियो को हम लोग कंप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या, तीन तरह के फ्रेम होते हैं, ठीक है। आई फ्रेम, पी फ्रेम और बी फ्रेम। आई फ्रेम मतलब इंट्रा फ्रेम, पी फ्रेम मतलब प्रीडेक्टिव फ्रेम, बी फ्रेम मतलब बाई डायरेक्शनल फ्रेम। तो आई फ्रेम में क्या होता है, बहुत कम संपीड़न होता है, बहुत कम इसमें कंप्रेशन होता है, और डिकोड करने के लिए अलग फ्रेम की आवश्यकता इसमें नहीं होती, यह फ्रेम अपने आप में संपूर्ण होता है। पी फ्रेम में, प्रीडेक्टिव फ्रेम में क्या होता है, इसमें जो है पिछले फ्रेम के डिकम्प्रेस करने के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है पिछले फ्रेम से डिकम्प्रेस करने के लिए, जैसे कि आई फ्रेम में हुआ, उससे डिकम्प्रेस करने के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और आई फ्रेम की तुलना में इसमें अधिक क्या होता है, कंप्रेशन, संपीड़न होता है, ठीक है। पूर्व फ्रेम में हुए बदलाव ही इस फ्रेम में रहते हैं, ठीक है। अब आई फ्रेम में जो भी बदलाव हुआ है वही इस फ्रेम में रहेगा। अब इसे डेल्टा फ्रेम भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है बाई डायरेक्शनल फ्रेम। इसमें डेटा संदर्भ के लिए पिछले और अगले दोनों फ्रेमों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यह इसलिए करते हैं ताकि डेटा संपीड़न की उच्चतम मात्रा प्राप्त हो सके। इसमें जो है सबसे ज़्यादा कंप्रेशन होता है, ठीक है। वीडियो सबसे ज़्यादा कंप्रेशन किसमें होता है बोलने से, बी फ्रेम, बाई डायरेक्शनल फ्रेम में होता है, ठीक है। जब फ्रेम को स्क्रीन पर तेजी से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे मोशन कहते हैं। जब फ्रेम जो रहता है उसको स्क्रीन पर तेजी से प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है तेजी से, तो उसे क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। तो इसको याद रखना, ये क्योंकि आया हुआ है। तो जब फ्रेम को स्क्रीन पर तेजी से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे मोशन कहते हैं, और पी फ्रेम को ही डेल्टा फ्रेम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो है क्रम क्या होगा, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन किसमें होगा, इसमें होगा सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे कम किसमें होगा, पी फ्रेम में होगा, बी फ्रेम में सबसे ज़्यादा, फिर पी फ्रेम में कम उससे, फिर आई फ्रेम में सबसे कम, ठीक है। अब इसके आगे क्या आता है, वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित फॉर्मेट। तो वीडियो डाटा को क्या है, स्टोर करने के लिए कौन कौन सा फॉर्मेट है, एमपीईजी और क्या है, एमजेपीईजी। तो एमजेपीईजी का क्या है फुल फॉर्म, मोशन जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो एम से क्या हो गया, मोशन, क्योंकि वीडियो है तो वीडियो में मोशन रहेगा ही फ्रेम का, ठीक है। क्योंकि यहाँ बोला है जब फ्रेम को स्क्रीन पर तेजी से प्रदर्शित किया जाता है, तेजी से प्रदर्शित मतलब मोशन है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, एमजेपीईजी, ठीक है। मोशन जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसका क्या है, एक फॉर्मेट है। दूसरा क्या है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एमपीईजी, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मेट है। अब उसके बाद आता है एनिमेशन। वीडियो के बाद अगला कंपोनेंट है एनिमेशन। स्थिर जो रेखा चित्र रहते हैं, स्टिल ग्राफिक्स इमेज रहते हैं, कि ऐसी श्रृंखला जिसे एक के बाद एक लगातार इस तरह दिखाया जाता है कि चित्र के में गति का आभास एनिमेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब कि जो स्थिर रेखा चित्र हैं, ग्राफिक्स हैं, कि एक ऐसी श्रृंखला सीरीज रहती है जिसे एक के बाद लगातार इस तरह दिखाया जाता है कि ऐसा लगता है कि जो है चित्र में गति का आभास हमको क्या करता है, पता लगता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं। चित्र में जो गति का आभास होता है उसी को क्या बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए 1 सेकंड में कम से कम 25 से 30 क्रमबद्ध चित्र दिखाना पड़ता है। मतलब कि यदि हमको उसको दिखाना है कि ये एनिमेशन टाइप से लगना चाहिए तो क्या करना है, एक सीरीज जो रहेगा किसका, जो रेखा चित्र है, ग्राफिक्स इमेज है, उसका क्या 25 से 30 जो है, 25 से 30 जो क्रमबद्ध चित्र है उसको दिखाना पड़ेगा, तब हमको क्या पता चलेगा, क्या आभास होगा कि ये एक एनिमेशन है, ठीक है। इसे फ्रेम पर सेकंड कहा जाता है, फ्रेम पर सेकंड। मतलब कि इसमें क्या बोल रहा है, 1 सेकंड में 25 से 30 क्या क्रमबद्ध चित्र जो है दिखाना पड़ता है, और इसका जो क्या रहता है यूनिट, वो फ्रेम पर सेकंड होता है, ठीक है। और एनिमेशन के लिए 3D स्टूडियो, एनिमेटर स्टूडियो, एडोब फोटोशॉप और आदि सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एनिमेशन वीडियो को एमपीईजी फाइल, मतलब कि मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप फाइल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। एमपीईजी मतलब कि ये भी वीडियो के टाइप से ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी मोशन है, ठीक है। तो 1 सेकंड में 25 से 30
क्रमबद्ध चित्र दिखाना पड़ता है इसमें। इसका फ्रेम पर सेकंड होता है क्या, यूनिट मान के चलना है, ठीक है। और MPEG फाइल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। एक वीडियो के लिए स्टैंडर्ड फ्रेम रेट क्या होता है, 24 क्या है 24, इसके बाद FPS मतलब कि फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। तो 24 फ्रेम पर सेकंड, तो ये जो है इसका क्या है, स्टैंडर्ड फ्रेम रेट है। मतलब कि एक वीडियो के जैसे दिखने के लिए उसमें जो इमेज है, ठीक है, तो उसको 1 सेकंड में 24 इमेज दिखाना पड़ेगा एक सीरीज में, ताकि हमको वो वीडियो जैसे लगे, ठीक है। तो 24 क्या है, फ्रेम पर सेकंड, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फ्रेम रेट है एक वीडियो के लिए। अब उसके बाद आता है मल्टीमीडिया के उपयोग। ये हो गया मल्टीमीडिया के कंपोनेंट, अभी तक हम लोग देख लिए वो एनिमेशन था। उसके बाद आता है मल्टीमीडिया के उपयोग। तो शिक्षा के क्षेत्र में होता है वर्चुअल क्लास तथा ई लर्निंग में। फिर उसके बाद मनोरंजन के लिए होता है फिल्म देखने, वीडियो गेम खेलने, एनिमेशन तथा कार्टून फिल्म के निर्माण में। फिर प्रशिक्षण के लिए होता है ट्रेनिंग के लिए, खेल, कला, ड्राइविंग जैसे अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। फिर व्यापार में भी होता है आकर्षक विज्ञापन तैयार करने में। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस में होता है। फिर संवाद, मल्टीमीडिया संवाद का एक पटल प्रदान करता है, ठीक है, एक स्टेज प्रदान करता है। अब उसके बाद क्या है, मल्टीमीडिया के कुछ एप्लीकेशन। तो शॉक वेव जो है, शॉक वेव, इस तकनीक के द्वारा वेब पेज में मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डाला जाता है। तो वेब पेज क्या है वो सब हम लोग आगे पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस ये मान के चलना है कि जो शॉक वेव है वो क्या करता है, एक टेक्नोलॉजी है जो वेब पेज रहता है उसमें मल्टीमीडिया जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको डाला जा सकता है इसके द्वारा, ठीक है, शॉक वेव के द्वारा, ठीक है। और शॉक वेव के माध्यम से हम वेब पेज के अंदर एनिमेशन और आकर्षक ग्राफिक्स देख सकते हैं। किसके, शॉक वेव्स के माध्यम से हम वेब पेज के अंदर जो है एनिमेशन और आकर्षक क्या है, ग्राफिक्स देख सकते हैं। उसके बाद आता है एडोब फ्लैश वेब, शॉक वेव के बाद एडोब फ्लैश। यह भी शॉक वेव की तरह वेब पेज में मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डालने की एक तकनीक है। वेब पेज में एक मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डालने की तकनीक कौन सा है, एडोब फ्लैश भी है, ठीक है। शॉक वेव तो है, उसमें क्या करते हैं, वेब पेज में मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या हो सकता है, हम वेब पेज के अंदर एनिमेशन और आकर्षक जो ग्राफिक्स है, इंटरेक्टिव जो ग्राफिक्स है उसको भी हम लोग, अट्रैक्टिव जो ग्राफिक्स है उसको देख सकते हैं। अट्रैक्टिव ग्राफिक्स इससे हम देख सकते हैं शॉक वेब से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एडोब फ्लैश। तो यह भी शॉक वेब की तरह क्या है, वेब पेज में मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डालने की एक टेक्नोलॉजी है, ठीक। अब जो है कुछ यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन देखेंगे, ठीक है, सबसे रिलेटेड। पहला तो टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन देखेंगे, फिर वीडियो फाइल एक्सटेंशन, उसके बाद इमेज फाइल एक्सटेंशन, फिर ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। ये हम लोग 4 फाइल एक्सटेंशन देखेंगे। और इन्हीं फाइल एक्सटेंशन में से जो भी क्वेश्चन आता है वो इन्हीं फाइल एक्सटेंशन में से लगभग आता है, ठीक है। तो इसको याद करते चलना है। तो पहले तो टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या रहता है, .txt, ठीक है। फिर जावा के लिए क्या रहता है, जो टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन रहता है वो .eJava, ठीक है, .eJava, ठीक है, ये याद रखना। फिर डॉक्यूमेंट के लिए .doc या फिर .docx, ठीक है, ये तो हम लोग जान रहे हैं। अब उसके बाद वीडियो फाइल एक्सटेंशन, इसमें MPEG हम लोग जान रहे हैं, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। फिर फ्लैश वीडियो फाइल जो रहता है उसके लिए .fiv रहता है, ठीक है। MPEG क्या है, MPEG जो है ये जो ऊपर में दिया हुआ है .mpeg, ये भी कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है, .mpg भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कर सकते हैं हम लोग मूविंग पिक्चर फाइल एक्सपर्ट ग्रुप के लिए, ठीक है। और उसके बाद आता है MPEG 4 वीडियो फाइल, उसके लिए क्या है, .mp4। तो इसमें ये याद रखना है कि कौन सा जो एक्सटेंशन है वो वीडियो से संबंधित है, ठीक है। तो .mpeg4 किससे है, वीडियो से संबंधित है। इसके लिए हमको जो है ये जो इस साइड में ये दिया हुआ है इसको याद करेंगे, ठीक है। याद करेंगे नहीं, समझ के चलना है, ठीक है। क्योंकि इधर को हम लोग याद नहीं कर सकते ऐसे ही। जब इसको हम लोग देख रहे हैं तो इसको हम लोग इसका फुल फॉर्म जैसे इसमें देखते हैं हम, किसके लिए, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो मूविंग पिक्चर, तो पिक्चर मूव कर रहा है, मतलब ये क्या है, वीडियो बन रहा है। तो ये किसका हो जाएगा, वीडियो का क्या हो जाएगा, ये फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा। ऐसे हमको ये मान के चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्लैश वीडियो, तो इसमें तो वीडियो ही आ जाएगा, नाम ही आ जा रहा है वीडियो, तो वीडियो का ही होगा .fiv। तो FIV को याद करने में आसानी होगा, ठीक है। फिर MPEG में क्या है, MPG है उसका फाइल एक्सटेंशन। उसके बाद MPEG 4 वीडियो फाइल, इसमें भी वीडियो फाइल बोल दिया तो वीडियो का ही होगा MPEG 4 फाइल एक्सटेंशन। तो MP4, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, MP4 जो वीडियो देखते हैं वो MP4 इसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव फाइल, इसी को .avi, ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव फाइल, इसका फुल फॉर्म ही क्या है, AVI का ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव फाइल, ठीक है। फिर विंडो मीडिया, उसके लिए .wmv होता है, ठीक है। फिर 3GP मल्टीमीडिया फाइल, उसके लिए 3G2 होता है, ठीक है। फिर 3GPP मल्टीमीडिया फाइल, उसके लिए क्या होता है, 3GP होता है। अब जो है एडवांस्ड सिस्टम फॉर्मेट फाइल, इसके लिए क्या होता है, ASF, सबका पहला लेटर को ले लिया है, AS और F, ये इसका एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, एक्सटेंशन फाइल। अब उसके बाद एप्पल क्विक टाइम मूवी, इसके लिए क्या है, .mov, ये भी क्या है, वीडियो का फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है, वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। अब रियल मीडिया टाइम, इसके लिए
सॉरी रियल मीडिया फाइल, इसके लिए क्या है डॉट आर एम। तो डॉट आर एम है किसके लिए, रियल मीडिया फाइल के लिए। अब शॉक वेव फ्लैश मूवी के लिए क्या है, शॉक वेव फ्लैश मूवी के लिए डॉट एस डब्ल्यू एफ, ठीक है, डॉट एस डब्ल्यू एफ। तो एस का क्या है, शॉक का क्या है एस, फिर डब्ल्यू का क्या है वेव, और एफ का क्या है फ्लैश। तो शॉक वेव फ्लैश इसका क्या हो जाएगा एस डब्ल्यू एफ। और 3GPP2 मल्टीमीडिया फाइल, इसको तो हम लोग ऊपर भी यहाँ पे देख लिए, इसका क्या था 3G2, ठीक है। अब उसके बाद इमेज फाइल एक्सटेंशन, तो इमेज क्या रहता है जेपीईजी रहता है, जेपीईजी जो रहता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तो ये क्या रहता है इमेज का फाइल एक्सटेंशन। बीट मैप ये स्कैनर से होता है, स्कैनर क्या करता है इमेज स्कैन करता है, तो ये भी इमेज का रहता है .bmp। और ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट GIF, ये भी क्या रहता है इमेज फाइल एक्सटेंशन। और टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट टिफ, जो हम लोग देखे थे रिफ वो किसका था साउंड का, लेकिन टिफ जो है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट ये किसका है, ये जो है ये इमेज का है, ठीक है। फिर PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो रहता है, PNG जो रहता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये भी किसका है इमेज का है। कोरल ड्रॉ इमेज, ये क्या है कोरल ड्रॉ इमेज, ये .cdr, ये भी किसका रहता है इमेज का क्या रहता है फाइल एक्सटेंशन। और फोटोशॉप फाइल, तो फोटोशॉप फाइल मतलब फोटोशॉप में क्या होता है हम लोग फोटो को ही क्या करते हैं एडिट, तो ये समझ में आ जाएगा इससे कि क्या है ये इमेज का ही फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। तो फोटोशॉप का क्या हो जाएगा फोटो का P और शॉप का S और PSD हो जाएगा उससे, ठीक है, फोटोशॉप फाइल एक्सटेंशन। फिर हाई एफिशिएंसी इमेज फॉर्मेट, उसका क्या हो जाएगा सबका पहला लेटर HEI, फिर लास्ट में क्या है C है, ठीक है, F की जगह में, तो ये क्या हो जाएगा हाई एफिशिएंसी इमेज फॉर्मेट, तो ये किसका है इमेज का ही फाइल एक्सटेंशन है। अब उसके बाद थंबनेल इमेज फाइल, उसके लिए क्या होता है THM होता है फाइल एक्सटेंशन, थंबनेल इमेज फाइल। अब ऑडियो फाइल एक्सटेंशन, ये क्या है MP3 ऑडियो फाइल के लिए .MP3 होता है। ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट के लिए .AIF होता है, ठीक है। ए किसका ऑडियो का, आई किसका इंटरचेंज, और फाइल का F, फाइल फॉर्मेट का F, ठीक है। फिर विंडो मीडिया ऑडियो के लिए WMA। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो है विंडो मीडिया क्या है विंडो मीडिया के लिए क्या है खाली विंडो मीडिया, यहाँ पे जो दिया है उसके लिए WMV है। वीडियो के लिए क्या होता है खाली विंडो मीडिया बोल देगा, ठीक है। ये क्या है WMV, ये किसका वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, लेकिन उसी में क्या बोलता है यहाँ पे यदि विंडो मीडिया ऑडियो बोलता है तो ये किसका हो जाएगा WMA। ये जो है WMA है मतलब ये ऑडियो का है, WMV है मतलब ये किसका है वीडियो का फाइल एक्सटेंशन है। और .WAV ये किसका है, ये ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, किसका इसका फुल फॉर्म क्या होगा ऑडियो वेव ऑडियो फाइल, ठीक है, वेव ऑडियो फाइल। अब उसके बाद MIDI, इसको तो हम लोग देखे थे, ये .MID ये किसका है ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। फिर MPEG2 ऑडियो फाइल, ये भी किसका है .MPA, इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .MPA। MPEG2 ऑडियो फाइल, ये किसका है ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है ये भी। और जो रिफ हम लोग देखे थे वो भी किसका था ऑडियो का था, तो ये क्या था जो ध्वनि वाला है वो क्या है ऑडियो से संबंधित था, ये रिफ जो है वो ध्वनि से संबंधित है। रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ये भी किसका है ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है।